दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। एनएससी की तरफ से सारा डाटा आ चुका है। सभी प्लेयर्स के लिए कहां कहां पोजीशन या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए हैं या स्क्वायर अप हुए हैं, चलिए चेक करते हैं। रिटेलर्स ने फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग की जगह स्क्वायर अप किया है 4295 और उसके अगेंस्ट में फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट किया है 1141, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव बायस्ड है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग में इन्होंने 5,26,000 कॉन्टैक्ट अपने बनाए हैं और उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट किया है 5,35,800। यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है। ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग में इन्होंने 3,95,000 ऐड किए हैं और वहीं पर पुट शॉर्ट किया है इन्होंने 13,72,000 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुट अपना स्क्वायर अप करके निकल गए हैं। मार्केट में हो सकता है कि कल तेजी आए, इसके कारण से ये ऑप्शन को थोड़ा सा पुट का जो है अपना पोजीशन निकाल रहे हैं। मार्केट में स्लाइटली पर डे के हिसाब से आपको गैप अप दिखने को मिल रहा है। यहाँ भी पोजीशन आपको जो है एडिशन में दिख रहे हैं। फ्यूचर में थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी दिख रही होगी। DI ने फ्यूचर इंडेक्स में स्क्वायर अप किया है 641, उसके अगेंस्ट शॉर्ट किया है फ्यूचर में 1700 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव बायस्ड है। ऑप्शन कॉल लॉन्ग इन्होंने 37 स्क्वायर अप किए हैं, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट किया है इन्होंने 0 कुछ नहीं। ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया है इन्होंने, लॉन्ग के बजाय इन्होंने पुट को शॉर्ट कर दिया है लॉन्ग में और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो टोटलिटी में ये थोड़ा सा ऑप्शन में बुलिश दिख रहे हैं, मार्केट को ऊपर की साइड में दिख रहे हैं। FII ने फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग किया है 1359, उसके अगेंस्ट शॉर्ट ओनली 40 है। इनफैक्ट ये 40 स्क्वायर अप है, यानी कि ये मार्केट में ऊपर की साइड को थोड़ा सा फ्यूचर में देख रहे हैं। मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, इसलिए फ्यूचर में अपना थोड़ा सा ही कॉन्ट्रैक्ट एडिशन में इनका दिख रहा है। ऑप्शन इंडेक्स में कॉल लॉन्ग किया है 69,400 के आसपास, उसके अगेंस्ट शॉर्ट किया है 78,149, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में ये थोड़ा सा नेगेटिव लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चल रहे हैं। ऑप्शन इंडेक्स पुट लॉन्ग किया है इन्होंने 61,000, उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट कर दिया है 5,31,590, यानी कि ये अपना पोजीशन नीचे की तरफ से काट भी रहे हैं, यानी कि ये मार्केट को ऊपर साइड में भी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग स्ट्रेडल में बैठे हुए हों, मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ देख रहे हों। दोनों तरफ से कहीं भी पैसा है, इनका पैसा बनने से मतलब है ना। प्रोप्राइटरी डेस्ट की बात कर लें तो फ्यूचर इंडेक्स में इन्होंने लॉन्ग किया है 3,952, उसके अगेंस्ट स्क्वायर अप किया है 2,426, शॉर्ट किया है एग्जैक्टली। तो शॉर्ट में भी इन्होंने स्क्वायर अप कर दिया है, यानी कि फ्यूचर में ये थोड़ा सा बायस्ड है ऊपर की तरफ। ऑप्शन इंडेक्स में कॉल लॉन्ग किया है इन्होंने 2,31,287, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट किया है 2,13,690। यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहे हैं मार्केट को। पुट लॉन्ग की बात कर लें तो 2,22,000 के आसपास इन्होंने पुट लॉन्ग किया है, उसके अगेंस्ट 1,92,000 इन्होंने शॉर्ट किया है। तो पुट लॉन्ग भी थोड़ा सा बढ़ाकर चल रहे हैं। DI और FII ने किस तरह की कैश में बाइंग की है वो देख लेते हैं। PCR अभी फिलहाल 0.89 है, यानी कि बियरिश टेरिटरी में ही है। DI ने 442 करोड़ की नेट सेलिंग की है आज के डेट में, वहीं FII ने उसके अगेंस्ट कामकाज किया है 819 करोड़ की नेट बाइंग हुई है FII के थ्रू। तो यहाँ पर FII का डाटा थोड़ा सा ऊपर की साइड में दिख रहा है। हो सकता है बैंकिंग वगैरह में कल की संभावनाएं आपको दिख सकती है कि ऊपर की तरफ आता हुआ दिखे। जनरली क्या ये लोग बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं। ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिखे हैं और कहाँ से माइनस या स्क्वायर अप होते हुए दिखे हैं। 26,000 के आसपास आपको कॉन्ट्रैक्ट एडिशन होते हुए दिख रहे होंगे दोस्तों। उसके ऊपर 26,100 एंड 26,200 कंटिन्यूस वे में आपको मार्केट में एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट में रिसेंटली क्या हो रहा है कि मार्केट हमेशा पर डे के हिसाब से गैप अप वगैरह हो रहा है, तो बस इसी के हिसाब से डाटा भी जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा डाटा आपको 26,000 एंड 26,100 के आसपास दिख रहा होगा। ऑल्दो
मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट 26,500 पर ऑलरेडी बहुत पहले से बने हुए हैं। नीचे की तरफ से कॉल राइटर ने अपना स्क्वायर अप जारी रखा है, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखा होगा। वहीं पुट राइटर की बात कर लें तो इन्होंने अपना पोजीशन जो ऐड ऑन करना स्टार्ट किया है 26,000 के आसपास से अभी तक बरकरार है, और अभी रिसेंटली में आज के हिसाब से 25,900 एंड 26,000 के ऊपर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो टोटलिटी में ये मार्केट को बुलिश देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या पोजीशन इन्होंने अपने जनरेट नहीं किए हैं। हो सकता है मार्केट में जिस तरह का रोज के हिसाब से रिवर्सल एक मिल रहा हो, कल भी आपको वही रिवर्सल देखने को मिले नीचे की तरफ। चार्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट कल कामकाज कर सकता है। दोस्तों, पिछले लगातार 3 सेशन से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक गैप अप हो रहा है, उसके बाद पोजीशन बुक हो रही है, और फिर मार्केट दिन भर के लिए मार्केट में एक साइडवेज का दौर चल रहा है। 9 तारीख के डेट में भी आप वही देख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जो सेशन रहा है 10 तारीख का, उस दिन भी उसी तरह का कुछ सिनारियो रहा है और ऊपर से रिवर्सल आता हुआ दिखा। फिर आज के दिन पे भी उसी तरह की चाल निफ्टी की रही, ऊपर की तरफ से गैप अप हुआ और फिर पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखा। दिन भर मार्केट लगभग 50-60 पॉइंट के रेंज में रह गया। तो कल के लिए मार्केट का कामकाज क्या हो सकता है? एनालिसिस होता है एग्जैक्टली क्या है दोस्तों कि हम लोग पर्टिकुलर इस कैंडल के ऊपर हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये अभी क्लोज हो जाता है ना, और इसी क्लोजिंग को देखते हुए हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में फिर कहाँ फर्दर आपको ट्रेड मिल सकता है। ऑल्दो निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी जो ओपन होता है सुबह के टाइम पर, वो गैप अप या गैप डाउन का इशारा हम लोग को दे देता है, तो हम लोग को इस सेटअप के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफर भी हो जाता है ना। तो आज भी क्या हुआ कि हम लोगों का जो लेवल था पिछले वीडियो में, वो 26,000 का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से एक रिवर्सल सडनली आता हुआ दिखा भी, ऑल्दो कभी भी इसको दोबारा हिट नहीं कर पाया। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा काम करते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आपने अपने सेटअप के हिसाब से या जो आपके मेंटोर हैं, अगर वो एनालिसिस्ट हैं या खुद का आपका अपना रिसर्च है, तो आप कभी भी आप सेटअप बनाएंगे और डेली वे में आप उसको देखेंगे तो आपका सेटअप हमेशा काम करता हुआ दिखेगा। बाई चांस ही कभी ऐसा कुछ स्पेशल डे वगैरह होता है, उसमें आपको इस तरह का चीज़ नहीं आता हुआ दिख सकता है। ट्रेंडिंग वे में अगर चल रहा है मार्केट, तो गैप अप या गैप डाउन वगैरह हमेशा अक्सर आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज आपके सेटअप से ही रिवर्सल या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा। तो मार्केट में कल के लिए क्या हो सकता है? अगर गैप अप सिनारियो हुआ तो कल के लिए भी वही सेटअप रहेगा। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट सिंपल में यहीं से स्टार्ट करता है तो यहाँ तक का ट्रेवल कर सकता है। 26,000 जो रजिस्टेंस रहेगा पहला वाला, और दूसरा लेवल जो रहेगा 26,080 का रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर फर्दर मार्केट कल यहीं से नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट में पहला सपोर्ट जो आएगा 25,890 का, यानी कि 900 के आसपास का, और उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट 25,870 का रहेगा। ये चूंकि लॉ था 10 तारीख का, है ना दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है अभी फर्दर कुछ 1-2 सेशन में, है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, और ऊपर का जो लेवल है 890 या 26,000 जो भी आप कह सकते हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आपको सजग रख के काम करना है। ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए या मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ऑल्दो साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी के ऊपर हमेशा ध्यान देते रहना है, बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो रही है। आज भी जो ट्रेंड रहा उसमें बैंक निफ्टी का अहम रोल था। निफ्टी के गैप अप होने के बावजूद बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में ही ट्रेंड थी, तो उस कारण से यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, और मार्केट हमेशा अपने हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे जिस दिन भी ये ओपन हो रहा है वो अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, यहाँ भी ओपन हुआ और इसका हाई ये रहा, यहाँ भी ये इसको तोड़ नहीं पाया। तो आज का हाई ऑलमोस्ट 26,009 के आसपास था, जो ब्रेक नहीं हो पाया और लॉ के आसपास भी नहीं गया।
तो मार्केट में एक साइडवेज की स्थिति जो है अभी फिलहाल के लिए बनी हुई है। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रख के गैप अप और गैप डाउन के लिए फर्दर कभी भी अपना BTST कॉल या डिलीवरी कॉल वगैरह में मत जाएं। पैसे को बचाते हुए ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग करें। ठीक है, आपको बड़े प्लेयर्स को भी साथ ही साथ नज़र में रखना है ताकि मार्केट का मूवमेंट किधर जाता है ये आपको पता चल पाए। HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज, ये सारे जो हैं आज फ्लैट टू नेगेटिव ही रहते। थोड़ा सा रिलायंस की रिकवरी होती हुई दिखी, जिसके कारण से मार्केट में सडन लास्ट टाइम में तेज़ी आती हुई दिखी। तो मार्केट में कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 2-3 लेवल हैं, उसको आप मार्क कर सकते हैं। 25,892, 25,870 एंड 25,817, ये 3 लेवल जो हैं आपको सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे। वहीं ऊपर के लिए आपको 26,000 एंड 26,080 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख सकते हैं। मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है, तो अपने पैसे को संभालते हुए थोड़ा सा ट्रेडिंग करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि मैं यहाँ कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और न ही कोई ट्रेडिंग टिप्स देता हूँ। तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने सेबी रजिस्टर्ड गाइड या मेंटोर के हिसाब से ट्रेड वगैरह लें। अपने रिसर्च को हमेशा ध्यान में रखते हुए उस पर काम करते रहें। पैसे को बचाकर और संभाल कर थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।